Hello everyone, myself भूमि and you are watching my channel भूमि मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं जो है क्लास 9th का मैथ्स करा रही हूँ। चैप्टर जो है पॉलिनोमियल है, चैप्टर नंबर 2 और एक्सरसाइज जो है 2.4 है। क्वेश्चन जो है हमारे पास 5th है। इसके जो ये एक्सप्लेनेशन है ये काफ़ी बड़े हैं, तो इसलिए इस वीडियो में सिर्फ एक ही क्वेश्चन हो पाएगा। आई होप कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन जो है वो समझ आएंगे। इफ़ यू लाइक माय वर्क प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसकी पेयरिंग करते हैं। सोल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट में एक्स क्यूब प्लस या यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि अगर हम यहाँ पर x प्लस 1 लेते हैं और इसकी क्यूब का फॉर्मूला खोलते हैं तो हमारे पास क्या आता है, x की क्यूब प्लस 1 प्लस 3x और x प्लस 1। ठीक है, x की क्यूब ऐसे रहने देते हैं, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3x स्क्वायर और प्लस में 3x। अब हमें करना क्या है, इसमें हमें ऐसी टर्म जोड़नी है, ऐड करनी है कि हमारे पास ये वाला पॉलिनोमियल आ जाए। दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पर प्लस 3x स्क्वायर है तो यहाँ माइनस 5x स्क्वायर कर दूँ ताकि ये सब्ट्रैक्ट होके माइनस 2x स्क्वायर हो जाए। ऐसे यहाँ पर 3x है तो माइनस का 4x कर देती हूँ और यहाँ पे 1 है तो प्लस 1। तो हमें इस तरह से करना है। अब क्या करना है, इसको तो हम लिख सकते हैं x प्लस 1 की होल क्यूब और यहाँ पर हमें फैक्टर करने हैं। 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का हो जाएगा ये। अब यहाँ माइनस हम जो है कॉमन ले रहे हैं, तो अब हमें क्या करना है, x प्लस 1 की क्यूब हो गया है यहाँ पर, इसको फैक्टराइज करेंगे। ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास 5x स्क्वायर आया। अब इसके हमें फैक्टर करने हैं। अगर मैं 5x प्लस का और माइनस x करूँ तो ये 4x आएगा प्लस माइनस करने पर और मल्टीप्लाई करने पे 5x स्क्वायर आ जाएगा, वो भी सब्ट्रैक्शन का। तो हमारे पास आ जाता है 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस x माइनस 1। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, x प्लस 1 ऐसे ही लेके चलते हैं। यहाँ पर हमें करना पड़ेगा 5 कॉमन ले लेते हैं हम, 5x कॉमन तो यहाँ पे x प्लस 1 और यहाँ पर सिर्फ माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 1। अब इन दोनों टर्म में x प्लस 1 कॉमन आ रहा है। यहाँ पर x प्लस 1 की क्यूब जो है एज सच रखेंगे। यहाँ से x प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचता है, 5x माइनस 1। ये हुआ। अब ये एज ए 2 टर्म्स हो गई हैं, x प्लस 1 की क्यूब माइनस में x प्लस 1 एंड 5x माइनस 1, ये आ गए हैं। अब यहाँ से x प्लस 1 यहाँ पे भी है, x प्लस 1 यहाँ पे भी है, तो x प्लस 1 हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। अंदर बच जाता है x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में 5x माइनस 1। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अगेन हमें x प्लस 1 एज सच रहता है। यहाँ पर अगर हम इसका होल स्क्वायर खोले तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2x आ गया। ये 5x और प्लस का 1। अब यहाँ पर क्या हुआ, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर एज सच 1 और 1 2 हो गया और यहाँ पे माइनस 3x प्लस का 2। इनको सोल्व करने पे हमारे पास ये आया, यहाँ से प्लस माइनस होके माइनस 3x आया और ये और 1 2 हो गया। अब इसको फैक्टराइज करते हैं हम। x प्लस 1 ऑलरेडी है हमारे पास, यहाँ पर हम करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। माइनस 2x को माइनस एक्स से ऐड करेंगे तो माइनस 3x और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा, जो कि इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। 2x स्क्वायर आ रहा है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे तो इसके फैक्टर हमने क्या किए, माइनस 2x माइनस एक्स। इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 3x आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा। तो अब x प्लस 1 यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 2
और यहाँ से खाली -1 तो x-2। अब अंदर x-2 ये भी है, ये भी है, x-2 यहाँ से कॉमन लिया, अंदर बच गया x-1। अब ये दोनों फैक्टर हो गए इसके, और इसको हम इससे x+1, x-1 और x-2, ये जो है हमारे 3 x की वैल्यूज़ है, जिसे हम ज़ीरोज़ बोल सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू से। तो इस तरह से ये जो है हमें यहाँ पर, जैसे कि हमने शुरुआत करी थी x+1 की क्यूब, उसको हमने क्यूब खोला, उसके बाद जो टर्म्स आई उसमें हमें ऐसा कुछ ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है ताकि हमारे पास ये ही पॉलिनोमियल आ जाए। तो यहाँ पे +3x² था तो मैंने -5x² ऐड करा, 3x था, यहाँ पर x लाना था तो -4x + 1। तो दैट मीन्स कि हम इस टर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि इसको अगर सॉल्व करूँ तो सेम यही हमारे पास वो आ जाएगा पॉलिनोमियल सेम एज। लेकिन ये करने का फ़ायदा क्या है कि इससे हमें एक फैक्टर हमारे पास आ चुका है x+1 की होल क्यूब। अब ये जो बचता है ये क्वाड्रेटिक है, इससे हम फैक्टराइज इजीली कर लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर किया। यहाँ पर x+1 और 5x-1 इनके फैक्टर आ गए हैं, वहाँ से x+1 अगेन कॉमन आ गया है, तो यहाँ पर होल स्क्वायर बचा और यहाँ पे -5x-1। इसको अगर फिर हम दोबारा खोलते हैं तो ये एक फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और इन दोनों के फैक्टर्स जो आए हैं x-2, x-1 और x+1 ऑलरेडी जो था उसमें था मल्टीप्लाई में। तो इस तरह से हमारे पास, क्योंकि ये क्यूबिक है तो यहाँ पर x के 3 वैल्यू आने वाली है, तो इस तरह से हम ज़ीरोज़ जो हैं इस पॉलिनोमियल के यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ से -1, यहाँ से +1 और ये +2, लेकिन हमें सिर्फ इसके फैक्टर करने थे, तो इस तरह से हमने इसके फैक्टर किए हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब हमारे पास है सेकेंड पार्ट इसका, x³ -3x² -9x और +-5। तो इसको भी सेम हम ऐसे ही करते हैं। अगर मैं x+1 की होल क्यूब का फॉर्मूला खोलती हूँ तो हमारे पास आता है x³ + 1 + 3x x+1। इसको अगेन आगे खोलते हैं तो x³ + 1 + 3x² और प्लस के 3x। अब हमें इसको इसमें चेंज करना है तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 3x² है, यहाँ पर 3x² है, तो मैं यहाँ माइनस का 6x² कर दूँ ताकि इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो -3x²। यहाँ पे 3x है, यहाँ 9x है, तो मैं यहाँ पर करती हूँ माइनस के 12x। 12 में से अगर हम 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस का 9x आ जाएगा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर मैं कर देती हूँ माइनस का 6। तो हमें इस पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिखना है ताकि हमारे पास x+1 की होल क्यूब ऐसा आ जाए और इसका हम फैक्टराइज कर लें। यहाँ से अगर मैं 6 कॉमन ले लूँ और माइनस का भी, तो x² प्लस में 2x + 1 ये बचता है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, x+1 की होल क्यूब यहाँ पर 6 और इसके हमें वो करने हैं x² प्लस में x + x + 1। अब हमने यहाँ पर x² प्लस में x + x + 1, x को हमने 2x को x + x किया है और बाकी ऐसा रखा है। x+1 की होल क्यूब -6, यहाँ से हम x कॉमन ले सकते तो x + 1 आएगा और यहाँ से सिर्फ 1 तो x + 1। तो अब देखते हैं x + 1 की क्यूब यहाँ पर है माइनस में 6, x + 1 ये कॉमन लिया तो अंदर भी x + 1। तो इस तरह से हमारे पास x + 1 की क्यूब -6 और ये x + 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम्स है तो यहाँ पे 2 लिख दिया। तो हम क्या करेंगे, x + 1 की स्क्वायर जो है कॉमन लेंगे, यहाँ पर x + 1 बचता है और यहाँ पे -6, -6 में से प्लस हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास x + 1 का स्क्वायर और यहाँ पर x - 5 बचता है। यही हमारा आंसर है। तो इसमें भी हमने क्या किया, हमने पहले x + 1 की होल क्यूब का फॉर्मूला खोला
और उसको इस पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करने के लिए जो भी ऐड करना पड़ा, जो भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, वो टर्म्स लिखी। जैसे कि यहाँ -3x² है तो मैंने यहाँ -6x² ऐड किया ताकि इसको इससे सब्ट्रैक्ट करने पे ये ही आए टर्म। इसी तरह से -12x रखा ताकि हमारे पास 9x आ जाए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3x आ रहा है। फिर हमारे पास यहाँ 1 था तो मैंने यहाँ 6 रखा ताकि 1 में से 6 सब्ट्रैक्ट करें तो -5 है। तो बेसिकली इस पॉलिनोमियल को हम इस फॉर्म में रख सकते हैं। अब उसके बाद क्या है, ये तो हमारे पास x+1 की होल क्यूब का हो गया। अब हमारे पास ये बचता है क्वाड्रेटिक में, इससे 6 कॉमन लिया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। यहाँ से इसके फैक्टर x+1 बने, x+1 का स्क्वायर। अब x+1 यहाँ पर भी है, x+1 यहाँ पे भी, यहाँ क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, x+1 का होल स्क्वायर। अंदर क्या बचता है, x+1 और इधर से -6, -6 + 1 तो ये प्लस माइनस होके -5 बचता है। तो x+1 का होल स्क्वायर माइनस में x -5, ये दो इसके फैक्टर हमारे पास आ गए हैं। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। अब हमारे पास है x³ + 13x² और 32x + 20। अब इसको भी सेम हम ऐसे ही करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं x+1 की होल क्यूब का फॉर्मूला, x³ प्लस में 1 प्लस में 3x, x+1। तो इसको खोलने पे हमारे पास क्या आता है, x³ + 1 प्लस में 3x² प्लस में 3x। अब इसमें हम क्या ऐड करें कि ये वाली टर्म बन जाए। यहाँ पे 3x² है तो मैं यहाँ पे 10x² लिख सकती हूँ ताकि ये दोनों ऐड करके 13 हो जाए। यहाँ पर 3x है और यहाँ पे 32 है तो यहाँ पे 29x आ जाएगा, और यहाँ पर 1 है तो मैं यहाँ पे 19। ये हमें ऐड करना पड़ेगा ताकि इससे ऐड करने पे ये ही पॉलिनोमियल दोबारा आ जाए। अब सेम हमें ऐसे ही करना है, इसको हम x+1 की क्यूब ले लेते हैं, हमारे पास ये बचता है। यहाँ पर हमें 10x² प्लस में 29x प्लस में 19, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 10x², इसको बना लेते हैं 10x प्लस में 19x प्लस में 19। क्यों करा, क्योंकि इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 190 आएगा, और इन दोनों को ऐड करने पे तो 29 आता है और मल्टीप्लाई करने पे 190 आता है, तो सेम हो जाएगा। इसलिए सिर्फ इसके हमें 10 और 19 के करने हैं, जो फैक्टर करते हैं। उसके बाद हमें x+1 क्यूब प्लस में यहाँ पर 10x कॉमन ले सकते हैं हम, तो अंदर बचता है x+1, और यहाँ पर 19 कॉमन ले लेते हैं तो x+1। अब इसमें देखते हैं 10x x+1 कॉमन आ रहा है तो हम यहाँ पर x+1 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचता है 10x + 19। अब x+1 यहाँ पर, x+1 यहाँ पर है दोनों टर्म में, तो x+1 हम कॉमन ले रहे हैं, अंदर बचता है x+1 का होल स्क्वायर प्लस में 10x प्लस में 19, ये बचता है। अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे हम, x+1 ऐसे सच आएगा, यहाँ पे आ जाता है इसका होल स्क्वायर x² + 1 प्लस में 2x, ये फिर 10x + 19 से ऐड हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है, x² ऐसे सच, ये 2x और ये 12x हो गया, और यहाँ पर आ जाता है 20। अब हमें क्या करना है, इसको करना है हमें 10 और 2 का कर सकते हैं, 10 + 2 12 होगा और 10 × 2 20 होगा। तो हम x+1 और इधर x² प्लस में 10x प्लस में 2x प्लस में 20, तो x+1 ऐसा जाएगा, और यहाँ पर हम x कॉमन ले लेते हैं तो x + 10, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो x + 10। अब हमें क्या करना है, x+1 यहाँ पर आ गया है, यहाँ से दोनों में x + 10 है तो x + 10 कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया, x + 2। यही हमारे आंसर्स हैं। हमें क्या करना है, x+1 और अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं x + 2 और x + 10, ये हमारा आंसर है। इसमें भी हमें 2-3 बार करने पड़े हैं, 2 बार एटलीस्ट। सबसे पहले तो हमने क्या किया,
वो एक क्यूब का फॉर्मूला खोला, फिर उसके बाद हमारे पास एक ये क्यूब की आ गई है फॉर्मूले की टर्म्स, 4 टर्म। अब उसमें हमें देखना है कि हमें इस पॉलिनोमियल में चेंज करना है, तो इसमें क्या ऐड करें। तो इसमें सिर्फ ऐड करना था 10 किया 29 और 19, ताकि ये सब ऐड होकर सेम पॉलिनोमियल बन सके। अब ये तो फॉर्मूला हो गया x+1 की क्यूब का, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। इसके फिर हमने फैक्टर किए तो हमारे पास x+1 और 10x+19 बचा। अब x+1 यहाँ पे भी है, x+1 यहाँ पे भी है, तो हमने उसे कॉमन ले लिया। अंदर हमारे पास क्या बचा, इसका तो स्क्वायर बच गया और यहाँ पर 10x प्लस में 19। अब इसका होल स्क्वायर खोला तो ये टर्म आई, इसको फिर हमने 10x+90 से ऐड कर दिया, तो हमारे पास अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। फिर उसके हमने फैक्टराइज किया, 10x+2x करा, 10 को 2 में ऐड करेंगे तो 12 आया, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। तो इस तरह से यहाँ पर x+10 और x+2 दो फैक्टर बन गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। उसको फिर हम x+1 से मल्टीप्लाई करें, तो इस तरह से 3 जो फैक्टर्स हैं वो इस पॉलिनोमियल के, क्यूबिक पॉलिनोमियल के बन गए हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा, थोड़ी लेंथी एक्सप्लेनेशन है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। ये जो पॉलिनोमियल है इसमें हम थोड़ा डिफरेंट करेंगे। इसमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें यहाँ से इसको ब्रेक करना है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ y³ प्लस में y² माइनस में 2y और प्लस का y³ अगेन, क्योंकि y³ 2y³ हो गया, तो इसलिए 1 1 में ब्रेक कर दिया मैंने, -1। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, यहाँ से मैंने y कॉमन लिया तो अंदर बचा y² प्लस में y माइनस 2, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और यहाँ पे अगर 1 का भी क्यूब हम कर दे तो 1 ही आना है, तो यहाँ से y माइनस 1 और अगेन एक क्वाड्रेटिक y² प्लस 1 प्लस में y, ये बन जाता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसके फैक्टर करते हैं, y² प्लस में 2y माइनस y, 2y को y में से सब्ट्रैक्ट करेंगे y आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 2y², इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। यहाँ पर सिर्फ हम y प्लस -1 करते हैं और यहाँ पर एस सच रखते हैं y² प्लस में 1 प्लस y। अब इनको हम सब y² से यहाँ पर y कॉमन, y प्लस 2 आ गया, और ये -1 कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस 2, सॉरी प्लस 2, ये आ गया एक। इधर सिर्फ y माइनस 1 और y² प्लस 1 प्लस y, ये एस सच रहेगा ये टर्म। यहाँ पर क्या फैक्टर बने इसके, y माइनस 1 और y प्लस 2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये दो फैक्टर बन गए हैं। और यहाँ पर y माइनस 1 एक और y² प्लस 1 प्लस y। अब देखो y माइनस 1 यहाँ पे भी है, y माइनस 1 यहाँ पे भी, तो y माइनस 1 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचता है y प्लस 2 और यहाँ पर बचता है y² प्लस 1 प्लस y। अब क्या करते हैं, y माइनस 1 एज सच, इसको सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करते हैं y² प्लस 2y प्लस में y² प्लस 1 प्लस y। अब इनको ऐड कर लेते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, 2y² और ये प्लस 3y प्लस 1। इस 2 को y² को y² से ऐड करें तो 2y², 2y को y से करें तो 3y और प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसके फैक्टर करने पड़ेंगे हमें। अगर मैं यहाँ पर 2y प्लस y लूँ प्लस 1, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y² आएगा, और हमें इसके फैक्टर ऐसे करने कि प्लस माइनस करने पे 3y आया और मल्टीप्लाई करने पे 2y²। तो 2y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया, और ऐड करेंगे तो ये आ गया। तो इस तरह से इसके ये फैक्टर हुए y माइनस 1, और यहाँ से हम 2y कॉमन ले सकते हैं तो y प्लस 1 बचता है, यहाँ पर 1 कॉमन आएगा y प्लस 1। अब क्या होगा, y माइनस 1, इधर से y प्लस 1 कॉमन आ चुका है और यहाँ पर 2y प्लस 1। तो इस तरह से ये 3 फैक्टर हो गए हैं इस क्यूबिक के पॉलिनोमियल के, यही हमारा आंसर है। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, इसमें बार बार करना पड़ेगा, ये थोड़ा डिफरेंट है इसमें।
इसमें हमें इसके ही हमने ब्रेक किया है, जैसे कि यहाँ पर y लिया एक y और एक y इधर ऐड कर दिया, तो ये तो एक y कॉमन आ गया और अंदर एक क्वाड्रेटिक बन गया। इधर से क्या हुआ, y माइनस वन एस सच ले लिया। ये मैंने फॉर्मूला लगाया है a की क्यूब माइनस b की क्यूब का। a माइनस बी यहाँ पर एस सच रहता है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी रहेगा। ये हमें ध्यान रखना होगा, वो ही फॉर्मूला मैंने यहाँ लिया है। तो ये a माइनस बी ऑलरेडी लिख दिया और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी वाई और वन था तो इसलिए सिंगल y आया। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ यूज़ किया। अब इससे क्या हुआ कि हमारे पास y माइनस वन इधर से आ गया और इसके फैक्टर करेंगे तो इधर से भी एक आ जाएगा। तो इस तरह से दोनों टर्म में, इस वाली टर्म और इसमें y माइनस वन कॉमन आ गया। अंदर क्या बचता है, y और y प्लस टू और इधर ये वाली टर्म। इसको मल्टीप्लाई किया, इसके साथ हमने प्लस माइनस किया तो एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब बस इसके फैक्टर करने हैं। इसके फैक्टर करने के बाद हमारे पास y प्लस वन और 2y प्लस वन दो फैक्टर आए और ये ही तीन फैक्टर जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके हमें निकालने थे। तो इस तरह से हमने फैक्टराइज कर दिया। आई होप कि आपको मेरे जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ आए होंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।